Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is the most Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Ms. Lubna, your science teacher. Today we are starting lecture 6, unit 2, living organisms. Our today's topic is the respiratory system. You can see this is the simple structure of the lungs. Here in the number first there is a larynx. So larynx is a voice box. अब larynx नंबर फर्स्ट में क्या है? larynx है. larynx ये क्या है? ये वॉइस बॉक्स है. हमारी आवाज़ जो बाहर तक आती है, हमारी आवाज़ जो निकलती है वो larynx के थ्रू मतलब सुनाई देती है, आती है. और उसके बाद नंबर सेकंड जो है वो ट्रेकिया है. अब ट्रेकिया क्या है? ये विंड पाइप है. वाइंड पाइप में क्या होता है कि मतलब इसके थ्रू जो है वो हमारी एयर जो है वो पास होती है. उसके बाद क्या है? नंबर थर्ड पे लंग है. अब लंग्स में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंजेस होता है लंग्स में. उसके बाद है ब्रांचेस. अब ब्रांचेस क्या है? जो वाइंड पाइप है वो डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं. उसके बाद है एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई क्या है? ब्रांची में थाउजेंड्स नैरो ट्यूब्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, और एल्वियोलाई के एंड तक एयर पास होती है लंग्स में से. उसके बाद लास्ट में क्या है? ब्रांचवाइल. अब ब्रांचवाइल क्या है? ब्रांची में बहुत छोटे छोटे से ट्यूब्स होते हैं नैरो, जिसको हम ब्रांचवाइल्स कहते हैं. नाउ we use energy to walk, run, work and digest our food. We use energy for everything that goes on in the body. We obtain energy for all our activities by process called respiration. अब हम एनर्जी यूज़ करते हैं घूमने के लिए, भागने के लिए, काम करने के लिए, और हमारा जो खाना जो है वो हज़म होता है. उसके बाद एनर्जी हम हर काम के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अब ये जो मतलब एनर्जी है ये यूज़ करते हैं हर एक्टिविटी में, जिसको इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं. रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. अब रिस्पायरेशन का जो अमल है वो क्या है? जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारा खाना ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में, फिर एनर्जी रिलीज़ होती है. वो एनर्जी हम हर एक्टिविटी में अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्राम द एयर फॉर रिस्पायरेशन. अब हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेगी एयर में से रिस्पायरेशन के लिए. एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन. और जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसी वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स. ये जो गैसेस का एक्सचेंजेस है वो सारा किस में होता है? हमारे लंग्स में होता है. द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी. अब जो हमारे लंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी चेस्ट में एक स्पेस होता है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं. द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स मेक साउंड्स यूज्ड इन स्पीकिंग. अब जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जो लैरिंक्स है उसमें वो हम यूज़ करते हैं अपनी आवाज़ के लिए, स्पीकिंग के लिए. द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स. और जो हमारी रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को. इंटरकोस्टल मसल्स पुल द रिब केज अपवर्ड्स एंड द चेस्ट इंक्रीजेज द वॉल्यूम. अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमारी चेस्ट का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करेगी. द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांची. जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रांची कहते हैं. द ब्रांची डिवाइडेड इनटू 2000 ऑफ नैरोअर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांचाइज. और जो ब्रांची है वो डिवाइड होता है मतलब बहुत जो है ना थाउजेंड्स नैरो ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रांचियल्स कहते हैं. द ब्रांचियल्स टिनी एयर सेक्स आर एल्वियोलाई. दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड कैपिलरीज वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. अब ये जो एल्वियोलाई है वो कनेक्ट होता है ब्लड कैपिलरीज से, और उसमें गैसेस का एक्सचेंजेस होता है. द डायफ्राम इज़ अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स. अब जो डायफ्राम एक शीट है जो प्रेजेंट होती है लंग्स के बिलो, मतलब लंग्स के नीचे. इट हेल्प्स इन द ब्रीथिंग मूवमेंट. और ये जो शीट है ये हेल्प करती है ब्रीथिंग के मूवमेंट में.
When the diaphragm relaxes, bulges upwards and decreases the volume of the chest. When the diaphragm contracts, it flattens out and increases the volume of the chest. अब जो डायफ्राम शीट है जब वो रिलैक्स वाली पोजीशन में आ जाएगी तो जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब डायफ्राम मूवमेंट वाली पोजीशन में आ जाएगी तो फिर जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. Students, if you have any confusion or any questions, so you may ask easily. Okay, now you can note down your today's homework in your science book, page number 18. Question A, define respiration, draw the respiratory system and label it. Okay, I repeat again. In your science book, page number 18, define respiration, draw the respiratory system and label it. This is your today's homework. Okay, thanks. Allah Hafiz.